हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, यानी इसका पूरा परिचय। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हम बराबर इसको डिटेल में समझेंगे और ये क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसलिए आपको मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको बड़ा पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बड़ा बेहतरीन तरीके से आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों से समझाऊंगा। तो आप इंट्रोडक्शन में यदि आपने समझ लिया तो इस चैप्टर को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि क्लास 9 से जो बच्चे अभी पास होकर क्लास 10 में आए हैं, उनको अभी ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इस 6 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कोई अनुभव नहीं है। तो इनको मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में बड़ी डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन, ठीक है भाई। चलो बताता हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोण मिति, त्रिकोण मिति। क्लास 10th के लिए भाई ये क्लास 10th, ठीक है भाई। और मैथ्स क्लास 12 मैथ्स है भाई, ठीक है। चैप्टर नंबर है हमारा 8। चैप्टर कौन सा है भाई? चैप्टर नंबर है 8, त्रिकोण मिति, ठीक है। इसको मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको बिल्कुल बारीकी से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हुए, एक एक तथ्य की जानकारी देते हुए आपको बड़ा समझाऊंगा। यदि आपने ये पूरा समझ लिया तो आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आई। इसका इंट्रोडक्शन चलो भाई, ठीक है। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है भाई। पहला जिसको समझने के लिए ट्रिगोनोमेट्री, देखो क्या लिखा है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है भाई। ट्रिगोनोमेट्री, देखो हम ट्रिगोनो का इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है। ट्रिगोनो, ट्री यानी तीन साइड से, ठीक है। यानी ट्री, ट्री प्लस गोनो प्लस का मेट्री, ठीक है भाई। यानी क्या हुआ, ट्री यानी तीन, गोनो यानी साइड होती भैया, क्या होती है, साइड। और मेट्री यानी मेजर, इसका क्या है, मेजर। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं भाई, मेजर, मेजर, यू आर ई, यू आर ई, ये मेजर, ठीक है भाई। यानी तीनों भुजाओं, साइड को क्या बोलते हैं भाई हिंदी में, भुजाओं प्लस मेजर को बोलते हैं मेट्री को मेजर, मेजर यानी मापन। ये दोनों साइड यानी मापन, मापन, सॉरी भाई, मापन या अध्ययन, अध्ययन भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, अध्ययन। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, ट्रिगोनोमेट्री में किसी ट्राइएंगल, किसी ट्राइएंगल की तीनों साइडों को मेजर करना या मापना या अध्ययन करना, इनकी जानकारी लेना पूरी, इसी को हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। इनकी साइडों का जो मेजर है, मापांक है, यानी मापना है। समझो एक ट्राइएंगल हमने लिया, सपोज ये ट्राइएंगल है भाई, ये ट्राइएंगल, इसको नाम दे दिया हमने ए, बी और सी, ठीक है। राइट एंगल है तो भाई ये एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री का जब एंगल होगा, इसके सामने वाली जो साइड होती है, क्या होती है भाई, ये सामने वाली जो साइड होती है, इसके सामने वाली जो साइड होती है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक भाई। और ये हमारा हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भाई, इसके लिए डायग्राम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ भाई, ये कोई ट्राइंगल है, सपोज करो ये हमने एक ट्राइंगल लिया, इसको नाम दे दिया ए, ये बी और सी। यहाँ ये कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का। इसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, कर्ण, क्या बोलते हैं भाई, कर्ण। इसको कैसे भी डिनोट करते हैं,
इसको बोलते हैं आधार। आधार इसको बी से डिनोट करते हैं। ये बोलता है लंब, क्या होता है भाई? लंब। इसको इंग्लिश में पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन तीनों साइडों के हमको मेजर करना है, इनका मापांक, हम मापांक निकालना है। इसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास में है, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब एक एंगल इस पर क्या बन रहा है? बी, और यहाँ पे क्या बन रहा है एंगल? समझो थीटा। ये भी क्या है? थीटा। ठीक है भाई। और थीटा, अब इसमें क्या होता है, इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता। हाइपोटेन्यूज जो है अपनी जगह स्थिर रहेगा, स्थित रहेगा। जैसा है हाइपोटेन्यूज तो वैसे ही रहेगा, यानी कर्ण जो है कभी बदलता नहीं है। सिर्फ चेंज होते हैं परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस, ये कभी यहाँ बन जाएगा, कभी यहाँ बन जाएगा, कभी बेस का परपेंडिकुलर बन जाएगा, कभी परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा। वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, यानी कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। लंब और आधार अदली बदली होती रहेगी भाई। कभी आधार लंब बन जाएगा और लंब कभी आधार बन जाएगा। वो कहाँ बनेगा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है भाई, ये मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है इसकी। यानी यदि इफ, ठीक है भाई, यदि हम किसी ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल है, इसमें टोटल इन दोनों की जो है भूमिका ज्यादा है। इसकी भूमिका कर्ण की भी है, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये आपस में चेंज होंगे। बाकी कर्ण तो अपनी जगह रहेगा, हाइपोटेन्यूज अपनी जगह वैसा तो वैसे रहेगा। बट लंब और आधार, कभी आधार जो है लंब बन जाएगा, कभी लंब जो है वो आधार बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, ये हमने दिया ए बी और सी, ये तो 90 डिग्री है भैया, समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है। यदि एंगल इस पे बना है, एंगल कहाँ पे एंगल बना है? एंगल में थीटा, मैंने बताया ना थीटा होता है भाई, ये बताया थीटा। यहाँ भी समझो थीटा और ये भी थीटा। ठीक है, एंगल जहां जो एंगल बनता है, जो एंगल जहां जो टच करता है वो दोनों लाइन को, एक तो हाइपोटेन्यूज होता है अपना, दूसरा जो हमेशा होता है वो क्या होता है? बेस होता है। यानी एक तो कर्ण रहेगा ही, और दूसरा क्या हो जाता है? ये आधार होगा ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, जिसपे एंगल बनेगा, यानी ये ए पे एंगल बन रहा है तो ये जो लाइन को टच कर रहा है, एक ये वाली साइड को टच कर रहा है और इस वाली लाइन को टच कर रहा है, तो ये वाला तो हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये तो मानी कर्ण तो है ही हमारे पास में। लेकिन जो सेकंड जो लाइन होगी वो क्या होगी? हमारा आधार होगी, यानी क्या होगा? बेस। ये क्या होगा? बेस होगा। और इसके सामने वाली, जब ये हाइपोटेन्यूज ये बेस है तो ये रियल बात है कि ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एंगल यदि ए पे बना है तब, है ना, यदि एंगल यहाँ पे यदि कोई थीटा बना एंगल, इसकी बात हो रही हो, तब एक तो हाइपोटेन्यूज होगा, दूसरा बेस होगा। ठीक है, और यदि इसके लिए देखो भाई, इसके लिए क्या है? ये आधार है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। इसके लिए एंगल ए के लिए, ये नहीं कि हमेशा ये ही बेस रहेगा, ये दोनों एक्सचेंज होते रहेंगे एंगल के अकॉर्डिंग। जिस तरह जिस पर एंगल बनेगा उस पर ये बदलते रहेंगे। ठीक है भाई, बदलेंगे सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस, यानी लंब और आधार दोनों बदलेंगे, बाकी हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, ये मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाया। अब देखिए, इसके लिए आपको फॉर्मूले से देखो, अब जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। इसी वाले फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से आप इसमें यूज होने वाले 4 से 5 फॉर्मूले आप बना सकते हो। देखो, साइन को हम यही रहने देंगे। यदि कभी हमें साइन स्क्वायर थीटा की आवश्यकता पड़ी, ये साइन स्क्वायर थीटा हमें कई फॉर्मूला यदि यूजेबल हो रहा है, यूज होता है, तो भाई हम साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल में कितना लिख सकते हैं? देखो, साइन स्क्वायर थीटा यही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में ये 1 है, ये cos का उधर ट्रांसपोज होगा यानी पक्षांतर होगा, तो ये कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। सेकंड फॉर्मूला ये बनेगा भाई इसका। ठीक है, और यदि अब साइन का हो गया, साइन के इक्वल में यदि हमें cos की आवश्यकता पड़ी, तो देखेंगे भाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल में कितना है? ये 1। अब इस साइन को उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये होगा भाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, इनकी आवश्यकता कहीं पड़ सकती है। ठीक है भाई, और 1 2 3 फॉर्मूले बन गए। यदि इससे मैंने बताया ना आपको 5 फॉर्मूले बनवाइए, यदि इस वाले में देखो कंडीशन, ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
इक्वल टू 1। देखो भैया, ये प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मूलेस हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ट्रिकोमेट्री में, ठीक है। यदि हम साइन की वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो साइन को हम यही रहने देंगे, इक्वल में 1 है, ये cos को चला है ट्रांसपोज करके यानी पक्षांतर करके, तो ये कितना साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। यदि हमें cos स्क्वायर थीटा की आवश्यकता लगी, यदि हमें इसका यूज करना है कहीं पे भी, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीन फॉर्मूले होगा भाई यहाँ पे। यदि अब देखो और भी बनेंगे, इस साइड में भी पहले साइन है क्या है फर्स्ट नंबर, हम साइन का ऑन बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे भाई, डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू, इसके नीचे भी करेंगे भाई, कितना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई देखो ये कैंसिल आउट होगा, साइन स्क्वायर सेम है, यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा। मैं आगे अभी बताऊंगा आपको, टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा होता है, स्क्वायर लगा तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं इनका सबका रेसिप्रोकल अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ये वाला स्टार्ट किया, इससे 5 फॉर्मूले आपको बनवा रहा हूँ, तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा भाई, कितने हो गए 4 फॉर्मूले हो गए। क्या लिखा हमने पहले साइन लिखा, साइन स्क्वायर ऑन बोथ साइड साइन स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, यानी दोनों पक्षों में हमने क्या किया भाई साइन स्क्वायर से भाग दे दिया, ठीक है। ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड साइन स्क्वायर से क्या कर दिया हमने डिवाइड, क्या कर दिया भाई डिवाइड, यानी दोनों पक्षों में किससे कर दिया हमने, लिख लेना भाई दोनों पक्षों में बनाया फॉर्मूला साइन स्क्वायर से भाग देने पर, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक है भाई, देने पर। इतना समझ में आया। अब एक बार यहाँ पहले साइन से दिया था, किसके देंगे भाई कॉस से, ये लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। मैंने बताया ना इससे आपको 5 फॉर्मूले बनवाता हूं मैं, तो भाई अभी हमने साइन पहले का साइन से भाग दिया, वन दो साइड किससे कर देना कॉस से, ये हो जाएगा भाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब भैया ये दोनों कैंसिल आउट हो, सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होता है टेन, सॉरी ये कॉस, कॉस अपॉन साइन था, ये कॉट का फॉर्मूला था, सॉरी ये कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल किसमें होता है कॉट थीटा के इक्वल में होता है, ठीक है भाई। तो यदि हमने इन दोनों को काट दिया तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल में होगा टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी आपको इसका रेसिप्रोकल ये किस तरह बना है, ठीक है। ये फॉर्मूले से और ये 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये बना भाई, ठीक है। कितने बने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया था, फर्स्ट फॉर्मूला हमने ये बनाया साइन स्क्वायर थीटा का, सेकंड फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा का ये बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भाई हमने फिर से यही कंडीशन लिखी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमने क्या किया ऑन बोथ साइड किससे डिवाइड कर दिया भाई साइन स्क्वायर थीटा से, दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया हमने। तो भैया जब भाग दिया या डिवाइड किया तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा, cos अपॉन sin होता है cos थीटा के इक्वल होता है, तो इसलिए अगर हमने cos थीटा लिखा स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया, इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा होता है cosec थीटा के इक्वल स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। सिमिलरली यही हमने cos से डिवाइड किया, sin बाय cos कितना होता है sin अपॉन cos tan थीटा के इक्वल होता है, तो स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 और 1 अपॉन cos इक्वल टू होता है sec थीटा के, sec स्क्वायर थीटा। यदि हमें, ठीक है भाई ये आपको मैं क्लियर कर देता हूं, तो मैंने आपको समझा दिया। अब यदि और भी देखो भाई, यदि हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, यदि हमें cos स्क्वायर थीटा की, cos स्क्वायर थीटा यदि हमें कहीं फॉर्मूला यूज करना होगा तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये 1 कोसेक यही रहेगा, ये 1 उधर चला जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। ये फॉर्मूला ये भी यूजेबल होगा भाई, आपको कई जगह होगा कि इस फॉर्म में आप शो करो, ठीक है। और यदि यहाँ से tan स्क्वायर थीटा क्या भाई इससे निकालेंगे, यदि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको चाहिए तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा यही रहेगा भाई,
सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 को उधर ले जाएंगे ट्रांसपोज करके या पक्षांतर करके, तो कितना हो जाएगा 1। एक फॉर्मूला ये बनेगा भाई, ठीक है, ये फॉर्मूला। यदि आपको सेक की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, टेन की निकालिए, सेक की चाहिए भाई, तो सेक की तो हमें गिवन ही है, और यहाँ पे कोसेक की चाहिए तो कोसेक की भी गिवन है। इतने फॉर्मूले ये बन गए, ठीक है। अब मैं इसमें टोटल 6 त्रिकोणमितिज है ना, 6 त्रिकोणमिति अपन ने पढ़ी, पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। वो बता देता हूँ मैं आपको कौन सी हो जाएगी, वो होगी अपनी, देखो आप ये कैसे आए थे मैं बता रहा हूँ कि साइन थीटा और होता है कॉस थीटा और ये टेन थीटा भाई, टेन थीटा, ये तीनों ही होते हैं साइन कॉस और टेन। इनका रेसिप्रोकल ये होता है, अपोजिट बता रहा हूं भाई मैं, इसका अपोजिट, इसका रेसिप्रोकल होगा आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा, और इसका होगा भाई, ये इसका अपोजिट होगा, ये इसका 1 अपॉन सेक थीटा। टेन का अपोजिट कितना होगा भाई, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है भाई। यदि हमें साइन थीटा इक्वल टू चाहिए तो 1 अपॉन कोसेक थीटा आएगा, कॉस थीटा चाहिए तो 1 अपॉन सेक थीटा आएगा, और टेन थीटा चाहिए तो 1 अपॉन कॉस थीटा आएगा। यदि आपको कॉस की वैल्यू चाहिए भाई, क्या चाहिए, कोसेक की चाहिए, तो कोसेक थीटा इक्वल टू, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है भाई, मतलब इसका रेसिप्रोकल ये है, व्युत्क्रम इसका ये है, तो 1 अपॉन साइन थीटा। और यदि सेक की वैल्यू चाहिए भाई, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू यदि हमें चाहिए तो ये इसका उल्टा है 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है भाई। ये 6 त्रिकोणमिति आपको यूजेबल होगी, और इसी से आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 8.1, ठीक है भाई। और 8.3 में भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, समझ में आया। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये आपको याद करने पड़ेंगे, साइन कॉस और टेन, ठीक है। ये टेन, ये थीटा जो होता है ट्राइंगल का एंगल होता है भाई, थीटा थीटा थीटा, सब बताया मैंने। साइन का अपोजिट क्या होगा, कोसेक, यानी 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा। ये एक दूसरे के अपोजिट, अपोजिट यानी रेसिप्रोकल है। यदि सेक का चाहिए तो ये उल्टा हो जाएगा भाई, यदि कोट का चाहिए तो टेन उल्टा हो जाएगा। एक फॉर्मूल, दो फॉर्मूले और है भाई, टेन थीटा इक्वल टू होता है अपना साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा इक्वल में होगा भाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा। ये फॉर्मूले भी यूज होंगे क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है, टेन की है साइन अपन कॉस, और कॉस का निकाला तो कॉस अपॉन साइन, ठीक है भाई। इतने फॉर्मूले ये आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में यूजेबल है, और इनको आप समझना भी है और याद करना है। याद करने से क्या है, एक दूसरे के अपोजिट ये बार बार यूज होंगे, इन्हीं से पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी। और ये आगे आपको जब आप बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, और मैथ्स में आपको ये अभी अब चलना ही है, आपको जब तक आप ग्रेजुएशन, एमएससी और भी आगे जितनी पढ़ाई करोगे, अब साइन कॉस टेन, तो ये आपके फ्रेंड बन गए लाइफ टाइम के लिए, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से समझना, मैंने पूरा डिटेल में समझाया आपको। आप सेकेंड भाई, अब अगला और समझने के लिए इसको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 के लिए आपको भाई डिग्रीज यानी एंगल की जरूरत पड़ेगी। समझो सबसे पहले होगा साइन थीटा, 6 त्रिकोणमितियां होती मैंने बताया आपको, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा। साइन का अपोज रेसिप्रोकल मैंने बताया था आपको क्या होता है, कोसेक थीटा। कोस का बताया था भाई सेक थीटा, और टेन का बताया था मैंने आपको कॉट थीटा, ठीक है भाई, कॉट थीटा। इसको मेजर तो ये 0 डिग्री होगा, ठीक है भाई, ये 0 डिग्री होगा, और ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री और 45 डिग्री। टेबल है भाई, ये यूज में होगी आपको, आप वैल्यू 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है भाई। आगे भी बहुत सारी डिग्रीज होती है, लेकिन अभी आपके जो सिलेबस में है इससे आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा भाई, ठीक है। देखो ये टेबल हमें बताना है, पूरे इसके मेजर करना है किसकी वैल्यू क्या होती है, मैं आपको पूरे डिटेल में समझा रहा हूँ।
देखो जीरो है भाई, तो 0/4, जीरो से सीरीज वाइज करना, 0 1, कितने कॉलम है, जीरो, जीरो है तो जीरो, यहां से बन लेंगे 1 2 3 4। तो भाई हमने क्या किया, 4 से डिवाइड, जीरो, ये फर्स्ट जीरो तो जीरो ही रहा, ये फर्स्ट कॉलम है बाय 4, ये सेकंड कॉलम है बाय 4, ये थर्ड कॉलम है तो थर्ड बाय 4, और फोर्थ कॉलम है बाय 4। देखो भाई कितने कॉलम है, ये इसको हम रीड नहीं करेंगे क्योंकि 0 डिग्री में है, वैसे रीड करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको एक को बनाने की, टेबल बनाने की ट्रिक बता रहा हूँ। हमने लिखा 0/4, 1/4, सीरीज बाय चलते गए, 0 1 2 3 4, ये हमने लिख लिया, और सबके अपोन में क्या लिख दिया भाई हमने, सबके बटे में क्या लिख दिया, 4। अब 0/4 कितना होता है, जीरो का पॉइंट में कुछ भी करेंगे वो क्या रहेगा, 4। समझो, या तो एक सब पे रूट लगा लो भाई, पहले क्या लगा लो, सब पे रूट, सब पे हमने क्या किया, रूट लगा दिया। जीरो अपॉन पे भाई जीरो, इसको डिवाइड भी करेंगे तो जीरो ही रहेगा। इसको देखेंगे भाई, वन का रूट क्या होता है, वन का रूट क्या होता है, वन का वर्गमूल क्या होता है भाई, एक ही होता है। तो हमने ये लिखा भाई, कितना होगा ये हमारे पास में, वन का वन होगा, और फोर का रूट कितना होता है, 2। फोर का वर्गमूल कितना होता है भाई, 2, हिंदी मीडियम वाले वर्गमूल, ठीक है। और रूट के अंदर है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको हमने भाई डिवाइड कर दिया क्योंकि रूट के अंदर ही है दोनों, दो एकम दो, दो तीन चार, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1, और रूट के अंदर 2 है तो ये कितनी हो जाएगी, रूट 2, ठीक है। 3 का कोई रूट नहीं होता तो वो रूट 3 रहेगा भाई, 4 का रूट कितना होगा, 2, ये 4 1 जा 4, ये रूट के अंदर कितना भाई, 1, यानी 1। अब हमें वैल्यू देखो भाई कितनी मिली, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 0, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी हुई, 1/2, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब भाई हमें कॉस की भी चाहिए, क्या चाहिए, कॉस की भी हमें वैल्यू चाहिए। तो देखो जो हमारे पास जो वैल्यूज निकली है, 90 60 45 30 और 0 डिग्री, इनको हम पलट देंगे, यानी रिवर्स कर लेंगे, जो 90 की है घुमा देंगे यहाँ से, देखो, है ना, उसको हम टर्न कर देंगे पूरा वापस, मतलब रिवर्स ले आएंगे, ये 1 हो गया हमारा भाई, और ये √3/2 होगा, यहाँ से चले फिर यहाँ से चले, ये 1/2 होगा, 1/√2, और ये 1/2, और भाई ये 0, ठीक है। ये जो वैल्यू है टेबल की, इसको हमने रिवर्स कर दिया है, ये 1, यहाँ से 3/2, ये 1/√2, और ये 1/2, और 0 का 0 भाई, ठीक है। अब हमें चाहिए 10 की वैल्यू भाई, किसकी चाहिए, 10 की वैल्यू चाहिए, तो टेन थीटा वाला मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था, टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है भाई, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो इन दोनों को हम अपॉन में रखकर भाई वैल्यू निकाल देंगे। देखो भाई, टेन थीटा साइन थीटा 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है भाई इसकी, 0/1, 0/1, जीरो के नीचे बनाएगा तो वो जीरो ही रहेगा, ठीक है भाई। अब इसको भी रखेंगे अपॉन में, यानी देखो इधर भाई, सेकंड 30 के लिए क्या निकालेंगे, 30 की वैल्यू दी हमें, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू दी है √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा भाई हमारा 1/√3, क्या बचा भाई 1/√3, 1/√3। और इसको देखेंगे भाई, अपोजिट दोनों अपॉन में, √2 से √2 कट जाएगा तो कितनी बचेगी वैल्यू, 1/1 यानी 1। इसको देखेंगे, √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा भाई 3, और ये कितना हो जाएगा 1/0, यानी नॉट डिफाइंड, ये अपरिभाषित है, अनंत है। जब भी जीरो किसी नंबर के नीचे आ जाता है तो वही वो क्या हो जाता है, इंफिनिट हो जाता है। इंफिनिट बोले तो हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉट डिफाइंड, ये परिभाषित नहीं है। तो भाई इंफिनिटी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंफिनिट या अपरिभाषित, क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित, ठीक भाई। इंग्लिश मीडियम वाले लिखना नॉट डिफाइंड, नो नो डिफाइंड, डिफाइंड, ये परिभाषित नहीं है, डिफाइंड भाई, ठीक है, डिफाइंड, ये परिभाषित नहीं है, ठीक है। हमने 10 की वैल्यू निकाल दी, हमें किसी चाहिए भैया, कोसेक की वैल्यू चाहिए, कोसेक 0 की वैल्यू क्या ली, अब मैंने बताया साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक, जो भी साइन की वैल्यू होगी उसका उल्टा कोसेक की वैल्यू होगी। देखो भाई इसको उल्टा करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/0, 1/0 मैंने भी बताया, यदि इसको साइन का अपोजिट यानी रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक, जो साइन की वैल्यू होगी उसका उल्टी वैल्यू क्या होगी, कोसेक की वैल्यू होगी। जीरो की नीचे 1 लगाएंगे भाई,
जब भी तो ये पलट जाएगा ऊपर, यानी 1/0 मैंने बताया। यदि किसी नंबर के नीचे या अंक के डिवाइड में यदि जीरो आ जाए तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन, इनफिनिट हो जाता है ना, अपरिभाषित हो जाता है। तो भैया कोसेक की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू इनफिनिट होगी भाई, क्या लिख देना, अपरिभाषित या इनफिनिट, ठीक है। अब देखो भाई, और 30 की अपोजिट यानी पलट जाएगी, 1/2 है तो 2/1 है, 2 होगा, 1 लिखते ही नहीं नीचे, ठीक है। इसको देखेंगे तो ये √2 हो जाएगा भाई, इसको ही पलट देंगे, ठीक है। इसको देखेंगे 2/√3, इसको देखेंगे 1/1 बनी रहेगा, ठीक है भाई। खाली इसमें हमें चेंजेस आया है, टेन और कॉट में होगा, बाकी कोसेक और सेक तो इनका रेसिप्रोकल हमें मालूम है, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी साइन और कॉस की वो हम कोसेक और सेक के लिए पलट देंगे, है ना, रेसिप्रोकल कर देंगे तो जो भी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक भाई। ये हमें कोसेक की आ गई। अब सेक की देखो भाई क्या होगी, सेक की, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का, कोस का सॉरी, तो कोस का 1 का, आपको इसके कुछ नहीं, क्या 1, 1/1 कितना रहेगा भाई, 1 ही रहेंगे, यानी कोसेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी भाई, ठीक है। अब 30 में देखेंगे भाई, इसका 2/√3/2 पलट देंगे तो 2 पर हो जाएगा, और √3 नीचे आ जाएगा भाई। इसको पलट देंगे भाई, √2/1 अपॉन में 1, ठीक है, 1 को महत्व नहीं होता, उसको देखेंगे भाई तो ये हो जाएगा 2/1, और जब इसको पलटेंगे इसके नीचे कुछ नहीं 1, यानी 1/0, तो ये क्या हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा, ठीक है भाई। इतना समझ में आया। अब कॉट की वैल्यू चाहिए भाई हमें, क्या चाहिए, कॉट की। जैसे मैंने आपको बताया था, टेन का अपोजिट होता है कोट, यहाँ से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो कोट की, जब इसकी वैल्यू इसको पलट दोगे तो आप वैल्यू मिल जाएगी। ये तो एक कंडीशन और भी है भाई, जो आपको अच्छा लगे, cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा बाय साइन थीटा, इन दोनों को आप निकालोगे इनकी वैल्यू से, तब भी cos की वैल्यू मिल जाएगी। चलो तो इससे अच्छा है भाई हम टेन की वैल्यू को अपोजिट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसलिए जी कितना है 1, 1 को यदि हम ऊपर ले जाएंगे 0 नीचे तो ये हो जाएगा इन्फिनिट, ठीक भाई। इसको क्या हो जाएगा, ये √3, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे। टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, मैंने बताया था आपको, तो वैल्यू चेंज होगा भाई, ये 1/√3 है, ऊपर ले जाएंगे तो √3 ऊपर आ जाएगा, √3, ठीक है, 1/1 बनी रहेगा। इसको देखें इसकी कुछ नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3, और इनफिनिट का तो क्या होगा भाई, यानी इनफिनिट क्या होता है अपना 1/0, ठीक है। इनफिनिट का उल्टा भाई जब करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा हमारे पास में, 0। ये टेबल आपको एक्सरसाइज 8.2 में पूरी इस पे ही भैया डिपेंडेड है, ठीक है। ये मैंने आपको टेबल बड़ा डिटेल में समझाया, और एंगल मेजर करने के लिए भी इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया इतना भाई, देखिए आप पूरा समझ में आया हो डिटेल में, है ना। ये टेबल नहीं आया तो वीडियो को एक बार जरूर देखो, मैंने आपको बड़ा डीपली एक्सप्लेन किया है, जो भी इसकी डिटेल से मैंने आपको सब बताई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। आगे देखिए भाई, आगे आपको देखो भाई, ये एक ट्राइंगल होता है, इसका मेजर आपको करने के लिए, ट्राइंगल का मेजर यानी मापने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसको क्या लिखते हैं, ए बी सी भाई, ठीक है, ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल यानी समकोण त्रिभुज है, ठीक है भाई। तो साइन थीटा क्या लिखते हैं, साइन जो होता है हमारा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसके अपोजिट क्या होते हैं भाई, कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है भैया। किसको क्या लिखते हैं, किसको बेस बोलेंगे, किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कौन होगा, ठीक है। तो मैं आपको कोई डिटेल दे रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला है भाई, हिंदी मीडियम वालों के लिए है, लाल बटे कक्का, कक्का, ये ट्रिक है भाई, क्या है, ट्रिक याद करने के लिए आपको ये ट्रिक है, ट्रिक, ये भाई ट्रिक है आपको याद करने के लिए, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वालों की, हिंदी मीडियम वालों के लिए भाई समझाऊंगा किससे कैसे बताऊं, ये हिंदी मीडियम के लिए लाल बटे सबका, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए देखो भाई, ये होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। देखो भाई इस वाले ट्राइंगल में ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको बोलते हैं आधार, ठीक है भैया, आधार, और इसको कर्ण बोलते हैं, और इसको लंब बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लंब। इसको हम
आधार को किससे डिनोट कर सकते हैं भाई? ए से, ठीक है, कर्ण को के से और लंब को एल से। और ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है भैया। अब साइन, जो साइन थीटा क्या बता रहा हूं, लाल बटे का का का। अब ये जो पहली टर्म्स होगी क्या होगी भाई? पहली जो टर्म्स होगी वो होगी साइन के लिए, क्या होगी भाई? साइन थीटा के लिए, क्या होगी? साइन थीटा के लिए। ये दूसरी जो कंडीशन होगी ये ये किसके लिए होगी? कॉस थीटा के लिए। और थर्ड वाली जो होगी भाई वो किसके लिए होगी? टेन थीटा के लिए। किसकी होगी? टेन थीटा के लिए। ये आपको मैंने बताया कि यदि इसकी वैल्यू पता चल गई हमें तो ये तीनों की तो हम वैसे निकाल लेंगे, इन तीनों की, क्योंकि भैया ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, व्युत्क्रम है। साइन थीटा को क्या लिखते हैं भैया हम? एल यानी लंब, लंब बटे साइन को क्या लिखेंगे भैया? लंब बटे कर्ण। कर्ण यानी के को हमने डिनोट किया तो ये कर्ण, ठीक है। और cos थीटा को क्या लिखेंगे भाई? आधार बटे कर्ण। क्या लिखेंगे? कि कर्ण के लिए ये होगा हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और थर्ड ये क्या हो जाएगा भाई? एल अपॉन ए। अलग अलग भी लिख सकते हो आप, एल बाय के और ए बाय के और एल बाय ए, ठीक है। इससे हमें पता लग रहा है एल अपॉन ए यानी लंब बटे कर्ण किसके लिए होगा? ये साइन थीटा के लिए। किसके लिए? ये साइन थीटा इक्वल टू कितना था? लंब बटे कर्ण। और बीच वाला होगा आधार बटे कर्ण और तीसरा वाला होगा फिर लंब बटे आधार। टेन के लिए क्या होगा भाई? लंब बटे आधार। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ भाई, ठीक है। इसका ट्रिक है आपको लाल बटे कक्का। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखो भाई, आप इसके लिखते हैं P अपॉन एच पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये बी आएगा भाई, ठीक है। यानी इसको कैसे लिखेंगे? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन थीटा के लिए क्या होगा भाई? ये साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। और cos थीटा के लिए क्या होगा भाई? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और tan थीटा इक्वल टू क्या होगा भाई? tan थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाय डैश, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये हिंदी मीडियम वालों, दोनों को एक्सप्लेन किया भाई मैंने। जैसे कि अब बताया मैंने भैया साइन थीटा बराबर क्या होगा अपना? लंब बटे कर्ण। और यदि अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? कोसेक सेक और कॉट की, कोसेक सेक और कॉट की। अब मैंने बोला ये एक दूसरे के अपोजिट रेसिप्रोकल है भाई, क्या है? व्युत्क्रम में साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। यदि कोसेक थीटा को लिखना होगा हिंदी मीडियम वाले देखो भैया, कोसेक थीटा वाला क्या होगा? साइन का अपोजिट होता है कोसेक, यानी पलट जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा भाई, कर्ण का कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा बटे में भाई, ठीक है। ये कोसेक के लिए लिखेंगे। कोस का अपोजिट कितना होता है भाई? सेक। क्या होता है? सेक। कोस का अपोजिट क्या होगा? सेक। यहाँ देखो भाई, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? ये कर्ण बटे आधार कितना हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया। और टेन का अपोजिट कितना होता है भाई? कॉट। कितना होता है? कॉट, कॉट थीटा। यहाँ बता देता हूँ, कॉट थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? आधार बटे लंब, ठीक है भाई। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए आपको मैंने ट्रिक भी बताया। अब इंग्लिश मीडियम वाले देखो, कोसेक, कोसेक के लिए क्या होगा भाई? इसका अपोजिट होता है, क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। तो ये पलट जाएगा भाई, एच अपॉन पी हो जाएगा। और कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। कितना हो जाएगा भैया? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। और टेन थीटा के अपोजिट क्या होता है भाई? कॉट थीटा, कॉट थीटा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बस इतनी चीज आपने समझ ली तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, पूरी इजिली आपको बनने लगेगी। ये ट्रिक मैंने बताई भाई हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम वालों पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। यदि इससे भी बेहतर कोई आपको शब्दों के वर्ण में यदि कुछ ऐसी ट्रिक आपको आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि मैथ्स को बहुत इजिली बनाने के लिए ये ट्रिक्स बनाते हैं, इससे बच्चों का जल्दी से याद हो जाए
उसको रटना नहीं पड़े, इस ट्रिक के थ्रू आप पूरी डिटेल में इसके फॉर्मूले आप समझ सकते हो। मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो खुद से बनाया, सब आपको डिटेल में समझाकर बनाकर एक एक चीज उनकी समझाई है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और बढ़िया बेहतरीन अच्छी 10th क्लास के मैथ्स की तैयारी करें और बढ़िया अच्छे 99 100 ऐसे नंबर लाओ। ठीक है, तब तक मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, इसके 8.1 और एक सीरीज अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है।